हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। सबसे पहले तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इस कोरोना की जो वबा है इससे हमारी हिफाजत फरमाए, और जो लोग इस दुनिया को छोड़ गए हैं उनकी भी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। आप लोग भी अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि यूट्यूब पर एजुकेटर बनना चाहते हैं या जो नए एजुकेटर्स हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है जी, तो आपसे गुजारिश ये है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि एजुकेटर ऑन यूट्यूब इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि यूट्यूब के ऊपर आकर टीचिंग करना। ठीक है, अब आप कोई भी अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, मैथ पढ़ा सकते हैं, बायो पढ़ा सकते हैं, फ़िज़िक्स पढ़ा सकते हैं, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडीज़, इसी तरह कोई भी जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है जिसमें आपको महारत हासिल है तो वो आप यूट्यूब के ऊपर पढ़ा सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये आ जाता है, क्या आपको यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बनाकर पढ़ाना स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? तो उसका जवाब है हाँ, आपको बिल्कुल अपना यूट्यूब के ऊपर एक चैनल बनाकर आपको पढ़ाना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट मी यूट्यूब के ऊपर अच्छे एजुकेटर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अगर टीचिंग आपका पैशन है, आपको अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर आएँ यूट्यूब के ऊपर और अपना एक चैनल क्रिएट करें और उस पर पढ़ाना स्टार्ट कर दें। अब सवाल ये आ जाता है कि आपको अपना चैनल स्टार्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या क्या चाहिए। तो भाई कोई बहुत महंगी चीज़ें, कुछ एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं चाहिए। एंड्रॉयड मोबाइल आप सब लोगों के पास होता है, तो आप एक अच्छे से मोबाइल का इस्तेमाल करें। और दूसरा कि आप ऑडियो के लिए आप एक अच्छा सा माइक ख़रीद लें। इसके अलावा साथ आप कोई ट्राईपॉड स्टैंड वगैरह आप ले सकते हैं, या जैसे भी आप अपने सेल फ़ोन को एडजस्ट करना चाहें आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रूम की लाइटिंग का ख्याल रखना होता है। ठीक है, कि रूम में जो है ना आपके इनफ लाइट हो कि आप जहाँ पढ़ा रहे हैं, मींस के अगर तो आप बोर्ड पर लेक्चर दे रहे हैं तो बोर्ड पर आपकी राइटिंग बड़े अच्छे से नज़र आए, या आप रजिस्टर पे कॉपी पे लेक्चर दे रहे हैं तो वहाँ पर आपकी राइटिंग बहुत अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो दैट्स इट, यही चीज़ें चाहिए होती हैं। फिर इसके अलावा जो सबसे पहला काम आ जाता है यूट्यूब पर चैनल क्रिएट करना। अब चैनल क्रिएट करने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है आपको कि YouTube का चैनल कैसे बनाते हैं। तो मैं कोई नई बात नहीं बताऊंगा आपको अगर मैं वीडियो बनाऊंगा कि चैनल कैसे बनाते हैं। ऑलरेडी बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाकर अपलोड की हुई हैं YouTube पर, तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको अच्छी तरह से गाइडलाइन मिल जाएगी। अच्छा, अब आपके पास चैनल बन गया यूट्यूब का। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम यही है कि आपने वीडियोस शूट करनी है। ठीक है, अब वीडियोस शूट करने के लिए जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। मीन्स के अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल का कैमरा अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात यह कि आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आप कोई भी एक माइक ख़रीद सकते हैं, 1500 से 2000 रुपये का बोया का माइक आता है, तो वो आप ख़रीद लें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर जब आप एक वीडियो शूट कर लेते हैं, फिर काम आ जाता है उसको एडिट करना। अब एडिटिंग के लिए आप अगर बिगिनर हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फिल्मोरा एक वीडियो सॉफ्टवेयर है, वो बहुत ज़्यादा इजी है बिगिनर्स के लिए, वो बहुत अच्छा है। मैं भी उसी फिल्मोरा जो सॉफ्टवेयर है उसी में ही अपनी वीडियोस एडिट करता हूँ। तो आपने वीडियोस अच्छी सी एडिट करनी है। वीडियोस एडिट करने के बाद आपने अपलोड कर देना है यूट्यूब के ऊपर। अब अपलोड करने की भी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं। आप सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू अपलोड ए वीडियो ऑन यूट्यूब, तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस आ जाएंगी। उसमें से कोई भी आप ट्यूटोरियल देख लें कि कैसे आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से आप एक अच्छा सा ट्यूटोरियल देखकर उसको समझकर आप यूट्यूब पर अपने चैनल पर अपनी वीडियो अपलोड कर देंगे। वीडियोस अपलोड करते हुए आपने ख्याल क्या रखना है? आपने ख्याल ये रखना है कि जो आप वीडियो को टाइटल दे रहे हैं वो वही टाइटल देना है आपने, जो कि बेसिकली आप वीडियो के अंदर जो कंटेंट डाला हुआ है, आपने जो वीडियो के अंदर आप चीज़ पढ़ा रहे हैं वही आपने टाइटल देना है। ठीक है, अच्छा सा टाइटल दें। टाइटल के बाद आ जाती है डिस्क्रिप्शन।
अब डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल दे सकते हैं उस लेक्चर के बारे में जो भी आप पढ़ा रहे हैं, उसका बहुत अच्छे से आप जो है ना एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको डिस्क्रिप्शन में। फिर उसके बाद आ जाती है टैगिंग। अब टैग्स आपने वो वाले यूज़ करने होते हैं कि जो लेक्चर आपने डिलीवर किया है, जो कंटेंट है आपका, उसको लोग किस नाम से सर्च कर सकते हैं। तो उन वर्ड्स का आप क्या दे सकते हैं, टैग्स दे सकते हैं। फिर इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वीडियोस को अपलोड करने के बाद, आप प्रॉपरली प्लेलिस्ट्स क्रिएट करें डिफरेंट चैप्टर्स की या डिफरेंट टॉपिक्स की, ठीक है। उससे ये होता है कि आपके जो व्यूअर्स होते हैं, जो आपकी वीडियोस को देख रहे होते हैं, वो उनको आपका लेक्चर ढूंढने में ज़रा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब उनके लिए आप आसानी पैदा करेंगे तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन से मुझे याद आ गया कि आपने बेसिकली अपने चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए, कि आपके चैनल पर ऐड चलना स्टार्ट हो जाएं, उसके लिए आपको एक माइलस्टोन कंप्लीट करना पड़ता है। वो माइलस्टोन क्या है कि आपने 1000 सब्सक्राइबर करने होते हैं और 4000 घंटे आपका वॉच टाइम होना चाहिए, तब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा करना और 1000 सब्सक्राइबर करना। अगर आपके कंटेंट में दम है और आपकी वीडियोस अच्छी हैं, व्यूअर्स को अच्छी लग रही हैं, तो आप इजीली ये माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और उस पर ऐड चलना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब प्लेलिस्ट क्रिएट करने के बाद आपने जो वीडियो अपलोड की है, आपने उसका अच्छा सा थंबनेल बनाना है। अब थंबनेल बनाने के लिए आप कोई भी गूगल स्टोर से, ऐप स्टोर से कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर लें, तो वहाँ से आप जो है यूट्यूब के जो रेजोल्यूशन होती है उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से थंबनेल बनाकर आप वीडियो पर लगा सकते हैं, ताकि आपकी वीडियो अट्रैक्टिव लगे। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपकी वीडियो की ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतरीन होनी चाहिए, ताकि आने वाला व्यूअर जो है वो आपको लाइक करे, शेयर करे आपकी वीडियोस और आपके चैनल को सब्सक्राइब करे। अगर उसे आपकी वीडियो में ऑडियो या वीडियो पसंद नहीं आ रही, वीडियो क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी उसे पसंद नहीं आ रही, तो वो आपकी वीडियो को डिसलाइक करेगा और आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा। नए यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना मेरी नज़र में, वो है कंसिस्टेंसी, कि आपने कंसिस्टेंसी से काम करना है। मीन्स कि रेगुलरली आपने वीडियोस अपलोड करनी है। वो बेशक आप 2 दिन के बाद एक वीडियो अपलोड करें, या रोज़ाना की बेसिस पे एक वीडियो अपलोड करें, या हफ्ते के अंदर आप एक वीडियो अपलोड करें, ठीक है। आपने कंसिस्टेंसी से काम करना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बड़ी कामचोरी की थी। मैंने 2019 में चैनल बनाया था अपना, और उस हिसाब से देखा जाए तो आज तक मेरे चैनल पर रोज़ाना की बेसिस पे अगर मैं एक वीडियो भी अपलोड करता तो तकरीबन 700 वीडियोस मेरे चैनल पर होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे चैनल पर ऑलमोस्ट अभी 300 वीडियोस हैं, ठीक है। तो आपने ये गलती नहीं करनी, आपने कंसिस्टेंसी से काम करना है और ज़रा सब्र रखना है, ठीक है। सब्र रख के आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो यूट्यूब चैनल है वो ग्रो ज़रूर करेगा। फिर कुछ लोगों के माइंड में एक और क्वेश्चन आता है कि क्या यूट्यूब पर एजुकेटर बनने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत होती है? तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप अनपढ़ भी हैं, किसी भी आप सब्जेक्ट पर ग्रिप रखते हैं, ठीक है, तो आप जो है यूट्यूब पर चैनल बनाकर वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, उस पर वीडियोस अपलोड करने के लिए किसी किस्म की डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। फिर एक और क्वेश्चन आ जाता है माइंड में कि क्या यूट्यूब एक अच्छा करियर साबित हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आपके लिए यूट्यूब जो है वो अच्छा करियर साबित हो सकता है। अगर आप मेहनत करेंगे, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होंगी, आप कंटेंट अपना इतना ज़्यादा अच्छा बनाकर अपलोड कर रहे होंगे कि देखने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो फिर जो है यूट्यूब एक बहुत अच्छा करियर है। फिर अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि यूट्यूब को पार्ट टाइम स्टार्ट किया जाए या फुल टाइम स्टार्ट किया जाए। तो भाई मैं आपको बिल्कुल ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप जो है सब कुछ काम धंधा छोड़ के, अपनी जॉब शॉप छोड़ के, अपना काम छोड़कर आप फुल टाइम यूट्यूब पर आ जाएं। तो ये मशवरा मैं आपको कभी भी नहीं दूंगा। हमेशा स्टार्ट में यूट्यूब को जो है वो पार्ट टाइम लेकर चलें, ठीक है। अपना अगर कोई आप जॉब कर रहे हैं, अपना कोई काम कर रहे हैं, तो उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप यूट्यूब को पार्ट टाइम लेकर चलें। जब आपको टाइम मिले आप वीडियोस बनाएं, इस पर अपलोड करें,
कभी भी आप अपनी जॉब को या अपने बिजनेस को या अपने दूसरे काम को रिस्क में नहीं डालिएगा। अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जिसका आप सब लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होता है कि हम जो एजुकेटर्स होते हैं वो यूट्यूब पर कितना पैसा कमा सकते हैं। तो इसके जवाब में मैं आपको ये बता दूं कि अगर तो आप पैसा कमाने की सोच लेकर आप यूट्यूब के ऊपर आए हैं तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते, आप जो है वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जो एजुकेटर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता जितना कि एंटरटेनमेंट के चैनल्स को मिलता है या टेक्निकल चैनल्स को मिलता है। ठीक है, अब अगर आप मेरी बात करें तो मैं जस्ट केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब मेरे चैनल पे सिर्फ वही लोग आएंगे जो कि केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, जिनका जो कि केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही कम कम स्ट्रेंथ होती है स्टूडेंट्स की जो कि केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मेरे चैनल पर व्यूज़ भी कम आते हैं। जब व्यूज़ कम आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके चैनल की ग्रोथ इतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं होगी, उसी हिसाब से आपके पैसे भी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो मैं बिल्कुल ये सोच कर नहीं आया था यूट्यूब के ऊपर कि मैं पैसा कमाऊँगा। मुझे बस ये था कि पढ़ाने का मुझे पैशन था, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैं ये सोचकर यूट्यूब पर आया था। और सबसे बड़ी बात जो है, जो ख़ास तौर पर नए एजुकेटर्स हैं, उनको यूट्यूब पर आकर पढ़ाने से उनकी अपनी स्किल्स डेवलप होती हैं। ऑब्वियस सी बात है कि वो मेहनत करेंगे लेक्चर के ऊपर, बड़े अच्छे से लेक्चर को तैयार करेंगे तो वो खुद ब खुद अपने आप पॉलिश हो रहे होते हैं, उनका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो ये फ़ायदे ज़रूर होते हैं आपको। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचकर यूट्यूब के ऊपर आते हैं कि आपको पैसे कमाने हैं तो फिर आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, फिर आप चैनल छोड़ जाएंगे, आपका चैनल फिर ग्रो नहीं कर पाएगा। क्योंकि एजुकेटर्स का जो चैनल होता है यूट्यूब के ऊपर वो वैसे ही बड़ा लेट ग्रो करता है। और फिर अगर आपकी ये सोच होगी कि यार मैंने 10, 20, 50, 100 वीडियोस डाल दी हैं लेकिन अभी तक मेरे चैनल का माइलस्टोन कंप्लीट नहीं हुआ, या मेरे चैनल पे जो है वो 1000 सब्सक्राइबर नहीं आए, या 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। उसके बाद भी अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, उसके बाद भी आपकी अर्निंग उतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं होती जितनी के एंटरटेनमेंट के चैनल्स की या टेक्निकल चैनल्स की होती है। अब एंड पर मैं यही बता देता हूँ आपको कि जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो नए नए यूट्यूबर्स होते हैं, ख़ासतौर पर एजुकेटर्स की अगर हम बात करें, तो वो फेल क्यों हो जाते हैं। उनके फेल होने की रीज़न सबसे बड़ी ये होती है कि वो कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर रहे होते। उनका दिल करता है महीने में 1-2 वीडियोस डाल देते हैं, हफ्ते में 1-2 वीडियोस डाल देते हैं, फिर गुम हो जाते हैं दरमियान में और फिर वीडियोस डाल देते हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे, इनकंसिस्टेंसी दिखाएंगे, तो फिर आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। इसके अलावा और क्या वजह है? इसके अलावा और वजह यह है कि आपकी ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी बेहतर ना हो, आपके टाइटल अच्छा ना हो, आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी ना हो, आपने थंबनेल ना अच्छा लगाया हुआ हो, और अगर आप व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए मतलब लालची हो गए हैं, ठीक है, कि बस मुझे व्यूज़ आ जाएं और सब्सक्राइबर्स आ जाएं मेरे, और आप मेहनत नहीं कर रहे अपनी वीडियोस पे और अन्य बात उसी वीडियोस अपलोड करी जा रहे हो। ठीक है, तो फिर एट द एंड जो है वो यूट्यूबर या वो एजुकेटर वो नाकाम हो जाता है। सो एट द एंड मैं दोबारा आपको यही कहूँगा कि अगर आपका टीचिंग पैशन है, अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर यूट्यूब पर आएँ और अपना चैनल बनाएं और उस पर वीडियोस अपलोड करें। अगर मेरी कहीं भी आपको मदद की ज़रूरत होती है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।